हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में देखेंगे डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे। So before coming to the sampling theory, we must know the difference between population and sample. So when we calculate mean, variance or standard deviation, it is necessary for us to know if we are referring or talking about the entire population or to the sample data only. So population is the collection or group of individuals under study. तो जो भी आपकी रिसर्च या स्टडी है वो पूरा कलेक्शन है, उसे बोलेंगे आपका पॉपुलेशन। लाइक कलेक्शन ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, तो वो एक पॉपुलेशन हुआ। स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, सो दैट आल्सो विल ट्रीटेड एज अ पॉपुलेशन। सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज पॉपुलेशन साइज, और जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। टेक्निकली जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो मीन के फॉर्मूलाज जो आते हैं, किसी भी फॉर्मूला में जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं वो कैपिटल एन से डिनोट होते हैं टेक्निकली, बट काफ़ी नोट्स में आप स्मॉल एन से भी देख सकते हैं। सो वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता, बट अगर आप टेक्निकल साइड देखना चाहें, जाना चाहें, तो कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं, तो वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं। सैंपल क्या होता है? सैंपल इज अ पार्ट और सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। लाइक ऑल स्टूडेंट इन ए क्लास आर ट्रीटेड एज पॉपुलेशन, whereas the top 10 students or top 5 students will be considered as sample. तो ये होगा आपका sample. So the procedure for drawing a sample from the population, like पूरा एक population है, उसमें से हम कुछ sample ले रहे हैं स्टडी या रिसर्च के लिए, कुछ एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, तो उस प्रोसीजर या प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सैम्पलिंग बोलेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं सैम्पलिंग थ्योरी में। तो पहला आता है जिसमें सैम्पलिंग यूनिट। तो सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है, एलिमेंट्री यूनिट होती है, टू बी सैम्पल्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ सैम्पलिंग। यानी कि एक बार पॉपुलेशन से हमने लिया उस यूनिट को, ठीक है, उसको सैंपल किया, तो उसके बाद हम उसको और आगे सैंपलिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, उसको और आगे हम डिवाइड सब डिवाइड नहीं कर सकते। सो टिपिकली इट इज द मिनिमम यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट possesses the properties being studies। जो रिसर्च या स्टडी के लिए हमें प्रॉपर्टी को स्टडी करना चाहते हैं अपने सैंपल में, वो मिनिमम यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग यूनिट। So in the study to know the average age of a class, student is the sampling unit। अभी स्टूडेंट की एवरेज एज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट एक पर्टिकुलर स्कूल में अगर एक क्लास की बात करें तो एक उस क्लास के स्टूडेंट जो होगा, एक स्टूडेंट होगा, वो मिनिमम यूनिट होगा। स्टूडेंट के बाद अभी और क्या हम उसको सैंपल करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे, तो वो स्टूडेंट विल बी आपका क्या होगा? सैम्पलिंग यूनिट। दूसरा आता है सैम्पलिंग फ्रेम। सो फ्रेम क्या होता है? इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स इन योर पॉपुलेशन। आपकी पॉपुलेशन में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सो इट्स अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ एवरीवन और एवरीथिंग यू वांट टू स्टडी, ठीक है। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप लिख के लेके जाते हो। जनरली ग्रोसरी शॉप्स पे जब हम जाते हैं या फिर ऑर्डर करते हैं तो हम एक लिस्ट बना के रखते हैं कि हमें इतना सब कुछ चाहिए। या फिर आप कोई रेसिपी लिख रहे हो या फिर कोई आप रेसिपी बना रहे हो, तो जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स, तो वो एक लिस्ट क्या कहलाएगी? सैम्पलिंग फ्रेम। सो द डिफरेंस बिटवीन अ पॉपुलेशन एंड अ सैम्पलिंग फ्रेम इज दैट पॉपुलेशन इज जनरल एंड द फ्रेम इज स्पेसिफिक, यानी पर्टिकुलर किसी रेसिपी के लिए या पर्टिकुलर किसी स्टडी के लिए, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक जो हो जाता है तो हम वो बन जाएगा आपका सैम्पलिंग फ्रेम। जनरल है तो हम वो होगा आपका पॉपुलेशन। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो बर्ड्स की अगर बात करें तो जो पिंक हैं बर्ड्स, वो पिंक कलर की जितनी भी बर्ड्स हैं अगर उनकी बात करें कंप्लीट, तो वो हो जाएगा पॉपुलेशन। लेकिन जो पिंक बर्ड्स हैं उसमें भी काफी सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है, काफी सारे टाइप्स हैं। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा? लाइक ब्राउन कैप, रोजी फिंच, ये इतने सब टाइप की, फ्लैमिंगो है, अमेरिकन फ्लैमिंगो है, जो अलग अलग कंट्रीज में मिलती हैं, अलग अलग एरियाज में मिलती हैं। तो जो भी बर्ड्स हैं पिंक हैं वो एक जनरल हो गया, तो वो पॉपुलेशन हो गया। स्पेसिफिकली जो पिंक बर्ड्स हैं उनकी जब हम नाम से स्पेसिफाई कर रहे हैं, उनके अलग अलग टाइप्स हैं, तो वो आपका हो जाएगा सैम्पलिंग फ्रेम।
दूसरा आता है सैम्पलिंग फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज द रेशियो। फ्रैक्शन आया तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि कुछ ना कुछ रेशियो होगा। सो फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ सैंपल साइज, यानी कि सैंपल साइज को हम डिनोट करते हैं लोअर केस n से टू द पॉपुलेशन साइज। सो n बाई n आपका क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग फ्रैक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, कुछ छोटा सा न्यूमेरिकल भी बन सकता है। दूसरा आता है सैम्पलिंग प्रोसीजर या मेथड। सो दिस इज द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से कुछ आप एलिमेंट निकाल रहे हैं अलग से स्टडी के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग प्रोसीजर या फिर मेथड। नेक्स्ट आता है एक टर्म है सेंसस, जिसे भी देख लेते हैं। जनरल अगर हम बात करें तो सेंसस क्या होती है कि आपका जो कंट्री में होती है पॉपुलेशन काउंट करने के लिए। सो डिनोट्स ऑल द एलिमेंट्स और यूनिट्स ऑफ अ पॉपुलेशन which are used to explain the features of the population. So census जनरली हमें क्या बताती है, कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं, फीमेल हैं, रेशियो क्या है, अंडर 14 चिल्ड्रन कितने हैं, तो वो सब सेंसस बताता है। सो इट यूजुअली रेफर्स टू कंप्लीट enumeration of all the persons in the population. तो ये होगा आपका सेंसस। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल एस्टिमेटर। सो पॉपुलेशन हमने पढ़ा, ठीक है। अब पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है? ओके, सो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स अंडर स्टडी और रिसर्च इज कंसिडर्ड एज पॉपुलेशन। ये अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या है, एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड विथ सम मेजर्स लाइक एवरेज, वेरिएंस। These measures are known as parameters of the population. तो जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक है कि इस पॉपुलेशन का मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, तो वो क्या कहलाएंगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो मेजर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि हम पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, उसके मीन और वेरिएंस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो पैरामीटर्स हो जाएंगे, ठीक है। सो अ पैरामीटर इज अ फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन वैल्यूज विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द population. Okay, so any quantity calculated from sample values and does not contain any unknown parameter is known as statistics. तो population काफी बड़ा होता है, किसी भी स्टडी के लिए उसके हर पैरामीटर को फाइंड आउट करना या कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात करते हैं, कैलकुलेशंस की बात करते हैं, मेजर्स की बात करते हैं, तो वो होता है पैरामीटर। जब हमारा ऑलरेडी एक सैंपल सेलेक्टेड है पॉपुलेशन से, ठीक है, और उस सैंपल से हमने उसका मीन या वेरिएंस, उसकी जो मेजर्स कैलकुलेट किए हैं, तो जब सैंपल से हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कोई भी अननोन पैरामीटर नहीं होता है, क्योंकि सैंपल में हम सारी चीजें कैलकुलेट करके रखते हैं, इसलिए उसको हमने एज अ सैंपल लिया है, स्टडी के लिए लिया है, तो वो बन जाता है आपका स्टैटिस्टिक। सो अ स्टैटिस्टिक इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज पॉपुलेशन पैरामीटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल इज नोन एज सैंपल स्टैटिस्टिक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बहुत ही सिंपल है अगर आपने ये समझा तो। सो वी यूज स्टैटिस्टिक टू एस्टिमेट एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। तो पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, उसमें किसी हमें एक पैरामीटर को जानना चाह रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा है तो उसके पैरामीटर को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम उसमें से कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, लाइक उसको हम सैंपल बोलते हैं, फिर हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है, उस अननोन पैरामीटर के लिए, तो वो हो जाएगा अपना स्टैटिस्टिक या सैंपल स्टैटिस्टिक। सो जो हम सैंपल स्टैटिस्टिक की बात कर रहे हैं तो वो आता है जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्जन है, स्क्यूनेस है, ये सभी हम जब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स को तो वो होता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है, उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक बोलते हैं। और दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम प्रिडिक्शंस करते हैं, आगे का कैलकुलेशन करते हैं, लाइक प्रोबेबिलिटी हो गया आपका, हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है, एनोवा हो गया, वो पार्ट हो जाता है आपका इन्फ्रेंशियल का। तो मेन स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांच होती है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। तो डिस्क्रिप्टिव में आता है आपका ये सब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, ठीक है। सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स अलाउ टू यूज सैंपल स्टैटिस्टिक टू मेक कंक्लूजन्स कि जो पॉपुलेशन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर थे उनसे हमने सैंपल लेके जब कैलकुलेशन किया, फाइंड आउट किया, तो हम कंक्लूजन्स बताते हैं कि डिसीजन बताते हैं पॉपुलेशन के बारे में, जो अननोन पैरामीटर था वो बताते हैं। हाउएवर टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन्स, ठीक है, वी मस्ट
यूज पर्टिकुलर सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो वो जो आपकी स्ट्रेटिफाइड है, रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या कंक्लूजन है, वैलिड कंक्लूजन है या नहीं, तो वो टाइप ऑफ सैम्पलिंग पे डिपेंड करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सैंपल स्टैटिस्टिक एंड पॉपुलेशन पैरामीटर के डिफरेंट नोटेशंस होते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है, अगर आप स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं तो ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए, चाहे आपके एग्जाम का ये पार्ट हो या ना हो। सो पॉपुलेशन पैरामीटर की जब हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। सैंपल की जब बात करते हैं तो डिनोट करते हैं लोअर केस एन से। काफी नोट्स में ऐसे कहीं भी कैपिटल एन स्मॉल एन लिख देते हैं। टेक्निकली कुछ गलत नहीं होता है उसमें, बट ये बहुत बेसिक चीज है जो समझ में आनी चाहिए। मीन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन पैरामीटर में डिनोट करते हैं उसे म्यू से, ठीक है। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज, ये ग्रीक लेटर है, म्यू इसे बोलते हैं। सो 1/n समेशन ऑफ xi, ठीक है। सैंपल मीन की अगर हम बात करेंगे तो दैट विल बी डिनोटेड बाय x बार, और यहाँ पर कैपिटल N की जगह क्या हो जाएगा, लोअर केस n, ठीक है। वेरिएंस की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन पैरामीटर में वो डिनोट किया जाता है सिग्मा से, ठीक है। दिस सिंबल इज कॉल्ड, ग्रीक लेटर है, इसे बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। पॉपुलेशन वेरिएंस। सैंपल की अगर हम बात करेंगे तो वो लोअर केस s से होता है, सैंपल वेरिएंस होता है, ठीक है। n यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है n-1 से। स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऑब्वियसली अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो सिग्मा स्क्वायर की जगह हो जाएगा सिग्मा, एस स्क्वायर की जगह हो जाएगा एस। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, आई थिंक प्रीवियस ईयर में आया भी है, पॉपुलेशन मीन या सैंपल मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस या फिर सैंपल वेरिएंस। सो नेक्स्ट आता है आपका सैम्पलिंग टेक्निक। सो सैम्पलिंग क्या हुआ, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग the sample from the population, okay. As in research about a group of people, it is not possible to collect data from every person in that group, so instead we select a sample, इसलिए हम सैम्पलिंग यूज करते हैं। सो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सैम्पल साइज आर, कि सैंपल साइज क्या होना चाहिए, उसके लिए कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का साइज कितना है और हमारा प्रिसीजन लेवल कितना है। ऑब्वियसली जब बड़ा पॉपुलेशन होगा तो सैंपल भी हमें बड़ा लेना होगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, और हमारा प्रिसीजन यानी कि कितना एक्यूरेट होना चाहिए कैलकुलेशन, उसके हिसाब से भी हमारा सैंपल साइज डिसाइड होता है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये फैक्टर्स हैं सैंपल को डिसाइड करने के, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच डिटरमाइंस द एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च और सर्वे। यानी सैंपल को डिसाइड करना, सैंपल साइज को डिसाइड करना, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी जो भी स्टडी है या रिसर्च है वो कितना एक्यूरेट है। क्योंकि एक भी सैंपल गलत जाता है, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द सैंपल, देन श्योरली इट इज रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल रिजल्ट। आपकी फाइनल स्टडी या रिसर्च पर इसका फर्क दिखेगा। एक क्वेश्चन आता है कि हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं। तो सैम्पलिंग इनेबल्स रिसर्चर टू मेक एस्टिमेट ऑफ सम अननोन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इन लेस टाइम, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है इसलिए तो हम सैंपल निकाल के पॉपुलेशन से उसका स्टडी कर रहे हैं, अदरवाइज तो पॉपुलेशन ही ना पढ़ लें, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा है इसलिए वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, और कॉस्ट भी इतना नहीं लगता सैम्पलिंग में। एंड कॉस्ट व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी द होल पॉपुलेशन, इसलिए हम सैम्पलिंग करते हैं। और सैम्पलिंग की बात करें तो दो टेक्निक आती हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। संगणक के पेपर में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स नहीं है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जिसमें आती है आपकी सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि सैम्पलिंग is the only option in the following situation. A life of a well, पूरी लाइफ की बात कर रहे हैं तो सैम्पलिंग जैसा इसमें कुछ है नहीं। नॉलेज ऑफ कंप्लीट पॉपुलेशन है तो इसमें सैम्पलिंग कुछ नहीं होगा। टू फाइंड द मीन ऑफ पॉपुलेशन एक पैरामीटर है, कैलकुलेट कर रहे हैं तो सैम्पलिंग जैसा इसमें कुछ नहीं है। ब्लड टेस्ट ऑफ ए पर्सन, ये इसमें सैम्पलिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक पर्सन का जो कंप्लीट बॉडी में जो भी कंप्लीट ब्लड होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज पॉपुलेशन। और आप कोई टेस्ट के लिए लाइक आप B12 D कोई भी आप टेस्ट कराते हैं तो उस टेस्ट के लिए आप लेबोरेटरी में जाते हैं और अपनी पॉपुलेशन यानी पूरे ब्लड से थोड़ा सा सैंपल देते हैं, थोड़ा ब्लड देते हैं, तो दैट ब्लड टेस्ट और दैट ब्लड विल बी कंसिडर्ड एज सैंपल, ठीक है। ब्लड टेस्ट ऑफ ए पर्सन ये होगा आपका सैंपलिंग, इस सिचुएशन में वो हो जाएगा आपका सैंपलिंग।
एक और क्वेश्चन देखते हैं, एनी स्टैटिस्टिकल मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन डेटा इज नोन एज। तो स्टैटिस्टिकल मेजर पूरा लेक्चर पढ़ा है, आप देखते ही समझ जाओगे कि पॉपुलेशन से है ऑफ कोर्स, तो ये क्या होगा आंसर, पैरामीटर होगा। अगर यहाँ पर सैंपल होता तो क्या आंसर होता आपका, स्टैटिस्टिक्स। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आप समझ लोगे ना थ्योरी को, ये लेक्चर्स आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे, तो ये आप अच्छे से कर पाओगे। इनके पीडीएफ्स के लिए आप ये कोर्स लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, कोड अप्लाई कर सकते हैं। पीडीएफ दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। साथ में ही इस टाइप के जो भी एग्जाम में पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्वेश्चंस भी उसमें ऐड किए हुए हैं। इनके बाहर आने की संभावना बहुत ही कम है, ये काफ़ी रिसर्च के बाद ये नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।